दोस्तों, आज इस हथेली से बताएंगे मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन यानी बुद्धि की रेखा, इस रेखा के बारे में। ये है हथेली का लाइफ लाइन, ये है माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन, ये लाक लाइन। आज मेरा वक्तव्य है ये माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा, जिसे कहते हैं दिमाग रेखा, यानी आपके हाथ का मस्तिष्क रेखा। अगर आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा बड़ा है तो बहुत शुभ होता है, और एकदम क्लियर होता है तो बहुत शुभ होता है। अगर किसी हाथों का मस्तिष्क रेखा छोटा है, कोई दाग धब्बा काट नहीं, बहुत शुभ है। और किसी हाथों का मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा नीचे की तरफ झुक जाए, यानी नीचे की तरफ झुककर सीधी चंद्रों की माउंट की तरफ आ जाए, यानी ऐसा ऐसा जातों का जो दिमाग है, ऐसा जातों काल्पनिक दिमाग ख्यालों में रहता है। यानी ऐसा जातों जो सब कुछ करते हैं वो अपने सपने में ही सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन इसे एक इंडिकेशन होती है, ऐसा जातों यदि जब किसी लेखन में काम करता है तो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ऐसा मस्तिष्क रेखा शुभ नहीं होता। अगर किसी जातक की मस्तिष्क रेखा एकदम स्ट्रेट है, बहुत अच्छा है, मस्तिष्क रेखा में कोई काट नहीं, बहुत बढ़िया है। और किसी जातक के मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर सीधी यहाँ तक आए, और यहाँ से एक रेखा शाखा निकलकर सीधी बुध यानी मरकरी माउंट को इंडिकेट करे, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। यानी ऐसा जातक अपने जो बुद्धि के दम पे ऐसा जातक बहुत व्यापार में सक्सेसफुल हो जाता है। अगर किसी जातक के मस्तिष्क रेखा से रेखा निकलकर सीधी सोनी की तरफ जाए, ऐसा जातक अपने दिमाग यानी बुद्धि के दम पर बहुत सक्सेसफुल होता है। मस्तिष्क रेखा में गड़बड़ी कहाँ आ जाती है, हम दिखाएंगे। अगर किसी जातक के ये है लाइफ लाइन, किसी जातक के मस्तिष्क रेखा इस तरह सा है, और मस्तिष्क रेखा में इस तरह सा सिम्टम्स बना हुआ है, डीप जैसा स्थिति, यानी जातक का जो दिमाग है ये लगभग 30 से 40 साल तक इसका जो दिमाग है भ्रम पैदा होता है। और इस उम्र में जातक जो डिसीजन लेता है सब कुछ गलत हो जाता है, और इस उम्र में जातक का जो अच्छा खासा पैसा है, रुपया है, वो डूब जाता है। यानी ये जो डीप साइन सबसे मस्तिष्क रेखा में खतरनाक साइन माना गया है। अगर किसी जातक के हाथ में मस्तिष्क रेखा में इस तरह सा डॉट बना हुआ है, ये भी एक खतरनाक साइन होता है। यानी ये डॉट जिस उम्र में लगभग 2-3 साल जातक को जो दिमाग की हालत है बहुत कमजोर होता है, और जातक जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन गलत ले लेता है, और उसका जो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। अगर किसी जातक के मस्तिष्क रेखा ये है लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन, ये लाक लाइन। मस्तिष्क रेखा हार्ट लाइन से इस रेखा निकलकर सीधी मस्तिष्क रेखा की तरफ आए, ऐसा जातक अपने जो दिमाग में जो क्रोध है, क्रोध के बस में आकर जातक का जो दिमागी हालत वो गड़बड़ी आ जाता है। यानी जातक अपने राग क्रोध के दम से जातक सब कुछ गवा देता है, अपना मन सम्मान धन रुपया पैसा सब कुछ गवा देता है। और ऐसा जातक बहुत रागी होता है, यानी इसका एक बीमारी होता है बार बार क्रोध आना, इसको इस तरह सा बीमारी होती है। अगर किसी जातक की मस्तिष्क रेखा माइंड लाइन ये लाइफ लाइन, और यहाँ से राहु रेखा निकलकर सीधी लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा माइंड लाइन को काटे, तो ऐसा जातक बहुत
दुख तकलीफ झेलता है। यानी राहु कटने से जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं जाता और जातक का जो दिमाग है, दिमाग भी जातक को गलत सही डिसीजन लेने नहीं देता। यानी ऐसा जातक को राहु बेहद भ्रम पैदा करते हैं और इस राहु रेखा की वजह से जातक का जो जीवन है पूरा गर्म गड़बड़ा जाता है। अगर किसी जातक के राहु रेखा इस मस्तिष्क रेखा को काटकर सीधी यहाँ से जाकर हार्ट लाइन को काट करे तो ऐसा जातक का शारीरिक, इसका लाक लाइन होगा तो लाक लाइन, इसका दिमाग, इसका लाक लाइन से इसका धन, उसका परिवार सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसा जातक को राहु यानी उसका परिवार भी छीन लेता है, उसके पास जो रुपया पैसा धन था वो भी छीन लेता है, उसके रिश्तेदार को भी छीन लेता है, सब कुछ छीन लेता है और जातक एक समय में शून्य पर यानी कर्ज की स्थिति बना हुआ रहता है। अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स अच्छा लगा हुआ है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो ऊपर की तरफ दी गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।